वो कार्यक्रम नहीं कह सका, वो एक आक्रोश है लोगर मायने लारला सवा महीना मायने देखो आप नो रेप और गैंग रेप होकर नाबालिग बच्चियां रहते हैं, फिर भी न तो कोई समाज सेवी संस्थाओं आगे आई, ना कोई सरकार तरफों कोई एड़ो कोई पीड़ित बालिकाओं वास्ते की हुई हो। जोधपुर पाल बालाजी आज सामरा अटे एक शाम पीड़ित बालिका के नाम बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और 2 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ और 2 साल की बच्ची की जो बच्चादानी है वो बाहर निकालनी पड़ी, ऐसी नौबत आ गई। और अब उस परिवार के पास में इलाज कराने के पैसे नहीं है और कोर्ट में केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, तो समाज के लोग आगे आए और ये बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं। पिछले 1.5-2 महीने में 9 केस जोधपुर में बलात्कार रेप के हो चुके हैं और इस चिंता के बाद अब ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जितना भी आर्थिक सहयोग आएगा वो इन बालिकाओं को दिया जाएगा, इनके परिवार को सहयोग किया जाएगा और साथ ही साथ आगे ऐसी घटनाएं न हो, इस टाइप से ये बड़ा कार्यक्रम जिसमें छोटू सिंह जी रावणा, तुलसाराम जी बनगावा, ओम जी मुंडेल और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम जो मैं पैम्पलेट में आपके साथ में बता रहा हूँ। तैयारियां देखिए चल रही है, बहुत बड़ा स्टेज बन चुका है, लगभग 20-25 हजार लोग से बाहर लोगों के आने की संभावना है। यहाँ पर संपत जी पूनिया और इनका पूरा ग्रुप ये मिलके ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो उनसे भी बात करके मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, इनके पीछे इनका उद्देश्य ये है कि जिन परिवारों के साथ में ये अत्याचार हुआ है तो उनको आर्थिक सहयोग देके उनको पूरा इलाज करवाएं और आगे समाज की मुख्य धारा से वो परिवार जुड़े हुए रहें। और आइए ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप इस वीडियो को खूब शेयर करें। आज शाम जोधपुर में 1 अक्टूबर की शाम जोधपुर में बहुत बड़ा ये पाल बालाजी के पास में ठाकुर जी का मंदिर है, उसके प्रांगण में ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। संपत जी, आज जोधपुर जो कार्यक्रम हो रही है, में कौन कौन मेहमान आ रहा है और कितना लोग आने संभावना है और कार्यक्रम की जगह हो रही है और कार्यक्रम कराने क्यों न बताइए, आप बताओ। वो कार्यक्रम नहीं कह सका, वो एक आक्रोश है लोगर मायने लारला सवा महीना मायने देखो आप नो रेप और गैंग रेप होकर नाबालिग बच्चियां रहते हैं, फिर भी न तो कोई समाज सेवी संस्थाओं आगे आई, ना कोई सरकार तरफों कोई एड़ो कोई पीड़ित बालिकाओं वास्ते की हुई हो। और विपक्ष देखो जोधपुर में एक रैली निकाल दी, तीसरी कर ली। जिन दिन रैली निकाली कांग्रेस गैंग रेप के विरोध में भी सेम डे भी बनाडर माइन एक रेप को मुकदमा हो गयो, तो ऐसे सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ करे राजनीति तौर माते। इस वास्ते सब युवा मिल, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, इनमें सब युवा हर पार्टी जुड़ी उड़ा है, बैठ आप एक तय करियो कि भाई की करे कर और अन वास्ते आप कई योजना बनावा। लोग है जैसे जोधपुर में ब्राह्मण बाउली है, आज एक ब्राह्मण की बेटी के साथ गांधी अस्पताल में गैंग रेप हुई और बटा सूट सागर को वेदा एक ब्राह्मण है, सीएम ब्राह्मण है, और जो गांधी अस्पताल में गैंग रेप हुई वह बच्ची है नहीं भरतपुर की रहने वाली है और भरतपुर मुख्यमंत्री जी को होम टाउन है और भी परिवार ने की नहीं मिली हो, आज किराया के मकान में रह रहा है, बाकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं लोग सब मिलन ही करियो भाई कहीं करा, तो क्रांति हमेशा या तो कलम और या कवि से आती है। आज कवि देखो तख्ता पलट कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो कुमार विश्वास साथ में था, अटल जी खुद एक कवि थे जिन्होंने पार्टी बनाई, तो ये हमारे मारवाड़ के सब कवि कहेंगे, सब भजन कलाकार हैं। इनसे हमने बात की कि भाई बच्चियों के लिए कुछ करें, आपकी फैन फॉलोइंग भी होती है, लोग आपकी बात सुनते हैं मानते हैं, तो बाकायदा इन्होंने निःशुल्क पूरा कहा कि भाई हम बच्चियों के लिए तैयार है करने के लिए, जिसमें मोइनुद्दीन जी मंचला है जो सीनियर सबसे इनका भजन कलाकारों में है, ओम जी मुंडेल है जो आज गौ भक्ति के लिए कितने सारे कार्यक्रम करते हैं गौ माता के लिए, तो उन्होंने कहा चलो भाई इस बार बेटियों के लिए करेंगे। गजेंद्र जी अजमेरा है, तुलसाराम जी बनगावा है जिनका खुद का ग्रामीण के अंदर एक अपना खुद का स्टेज है, और छोटू सिंह जी रावणा, छोटू सिंह जी का युवाओं के अंदर आज देखिए इतना क्रेज है और वो एक क्रांतिकारी हैं। उनके साथ में गजेंद्र जी राव है और संजय पंचारिया है, अनिल देवड़ा है और एक क्रांतिकारी एंकर है राजू माली, जिन्होंने खुद फ़ोन करके कहा भाई जी मैं आऊँगा। ये लोग जनता को जगा सकते हैं कि भाई इस कार्यक्रम को इसलिए कर रहे हैं। जैसे पीड़ित परिवार है, गांधी अस्पताल के अंदर जो गैंग रेप हुआ, ब्राह्मण समाज बोलिया नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और वो परिवार 17-18 साल से जोधपुर में रह रहा है, कचरा बिन के पेट भरते झोपड़ियों में रहते हैं। उनसे मिले तो बोला कोरोना के अंदर हमारी झोपड़ी भी जल गई, अब वो कहाँ रहे। जब रेप हुआ तो अस्पताल में उनको भर्ती कर दिया, पूरा परिवार वहीं खा रहा था, उनके पास कुछ है नहीं।
अब जब डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टरों ने कहा कि भाई संक्रमण फैलने के डर से हम बच्ची को सेफ जगह रखेंगे। अब वहाँ पे चिकित्सा मंत्री जाते हैं और 15 दिन बाद में सिर्फ राजस्थान सरकार का एक बंदा गया है, जो वर्तमान में बीजेपी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर, और उन्होंने जाके उनका स्टेटमेंट सुनी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब इनके लिए ईश्वर ने बहुत सुनहरा अवसर दिया है। मतलब इस तरह के निंदनीय बयान देते हैं, और सुनहरा अवसर का मतलब तो हो सकता है उनको सरकार बहुत कुछ देगी, लेकिन प्रशासन के स्तर पे है। उनको अभी यहाँ पे खेमा कुआ के पास में नाम नहीं बताएंगे, एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे उस परिवार को रखा है। अब उनके रहने की जगह नहीं है, 3 महीने तक वृद्धाश्रम रहेंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ तो बच्चादानी भी निकाल दी, अब वो मां नहीं बन सकती। तो वो जोधपुर की बेटी है, हम जोधपुर को पाप लग रहा है कि आज एक बेटी इस पूरे शहर को श्राप दे रही है कि भाई तुम लोग सब मरे पड़े हो, कोई बोलने वाला है नहीं। तो उसके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जो भी सहयोग राशि इस कार्यक्रम में आएगी वो आधा तो इस 2.5 साल की बच्ची को देंगे, कलेक्टर साहब के मार्फत उनके FD करवा देंगे ताकि बच्ची बालिग होने पे मिल जाए। दूसरे जो भी 8 परिवार हैं, और रेप तो इतने सारे हो रहे हैं कि कल तो एक 55 साल की महिला के साथ भी हो गया, कभी 2 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, ये नाबालिग बच्चियों के। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शांति भंग होती है ना, वैसे 151 गिरफ्तार करते वैसे कर लेते हैं पुलिस वाले। इतने जघन्य अपराध हैं, तो उनका तो मुंडन करा के उनकी बारात निकालनी चाहिए पब्लिक के बीच में, ताकि अपराधियों में भय तो पैदा हो ना। पुलिस पता नहीं कब पकड़ती है, कब ले जाती है, कोई ध्यान ही नहीं है, और सरकार पूरी सो रही है। इसके लिए हम हनुमान जी के पास भी गए। हनुमान जी ने हर मामले के अंदर ट्वीट किया था, हर का जो भी पीड़ित परिजनों से बात भी की, तो हनुमान जी को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा। हमें पक्की उम्मीद है कि हनुमान जी आज इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे, क्योंकि उनको एक तड़प है, उनकी कोई पार्टी नहीं है। हनुमान खुद एक क्रांति का नाम है। वो अभी आपने बीकानेर के अंदर देखा होगा, 3 दिन तक धरना चल रहा था, कांग्रेस के नेता भी बैठे, बीजेपी वाले भी बैठे थे, लेकिन सरकार नहीं सुनी। और चौथे दिन हनुमान जी गए, नहीं माने, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया बीकानेर घेर लेंगे, और रातों रात काम हो गया। वो भगत सिंह जयंती थी, तो आज ही भगत सिंह है। तो हम चाहते हैं कि भाई राजनीति की बात नहीं है, अभी सब नेताओं को सूचना दी है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आ सकते हो, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आके मदद करो इनकी। ये कोई राजनीति मंच नहीं है। आज कलाकार सब अपनी निःशुल्क प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, और हमने अखबारों के अंदर ऐड दिया। और दुर्भाग्य ये कहेंगे कि हमने कल भास्कर और पत्रिका में ऐड दिया था, लेकिन भास्कर में ऐड छप गया और राजस्थान पत्रिका में ऐड रुका क्यों, वो हमारी समझ में नहीं है। पैसे भी जमा करवा दिए, हमने रसीद ले ली, डिजाइन बना के भेज दी, राजस्थान पत्रिका ने ऐड रोक दिया। पता नहीं कोई पॉलिटिकली प्रेशर है या इनका कोई सिस्टम के अंदर किसी अधिकारी ने बदमाशी की है, तो हम पत्रिका के उच्च अधिकारियों को बताएंगे कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इतने बड़े समूह को आज बदनाम कर रहे हैं। लोगों के अंदर क्या मैसेज जाता है? हम लोग तो छाती ठोक के कह रहे हैं ना, हमने ऐड दिया था और पैसे भी दिए, लेकिन छपा क्यों नहीं? और बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब ठाकुर जी की मंदिर विकास सेवा समिति है, इन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था की। यहाँ पे ये ग्राउंड है जो शहर और ग्रामीण का सेंटर है। आज पाल बालाजी मंदिर के जस्ट पास में अमर मंगल बिल्डिंग है, इनके जस्ट एकदम अपोजिट के अंदर है, और इतनी बड़ी जगह है। इस जगह के लिए भाई मैं तो कहता हूँ जोधपुर में ऐसी जगह होगी नहीं, और पूरी संस्था ने मिलके और पूरे सब लोग मिले हुए जी जान से इस कार्यक्रम के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस कार्यक्रम को ऐसा बनाए कि जोधपुर में इतिहास बन जाए, और एक अपराधियों के अंदर, सिस्टम के अंदर भी भय हो कि भाई लोग सड़क पे आ सकते हैं। आज अपनाहित की नगरी है, तो आज देखते हैं कितनी अपनाहित दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि मतलब 15-20 हज़ार लोग तो यहाँ आराम से आएंगे शाम को। हर आदमी के अंदर यही आक्रोश है, लेकिन दुख ये है कि कोई आगे नहीं आ रहा। आगे कौन आए? अगर आगे आए ना तो पीछे तो डब्बे तो खूब पड़े, लेकिन कोई इंजन नहीं है। जब ये मंच लगा है तो हर आदमी की इच्छा है, और शाम को हमें लगता है कि यहाँ पे एक इतिहास रचा जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैसे पीड़ित बालिकाओं के लिए है, उसके साथ में हमारे शहर में बहुत बड़ी एक हानि भी हुई है। आज सबसे पहले जोधपुर पुलिस के सिंघम के नाम से पहचाने जाने वाले, सब लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमित जी का अचानक से देहांत हो गया। RS अधिकारी प्रियंका बिश्नोई जी है, उनकी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। और इसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे डॉक्टरों की टीम बनाई थी कलेक्टर साहब ने, बोले हम 3 दिन के अंदर इसकी जांच कर लेंगे। जांच आ गई 3 दिन के अंदर, तो हो सकता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव जांच आई होगी,
तब सरकार ने इस मामले को दबाने के लिए शायद ऊपर और कमेटी बना दी। या तो पहली वाली कमेटी पे भरोसा नहीं है, अगर पहले वाली कमेटी ने जांच सही दी है तो कार्रवाई करो, और अगर गलत दी है तो इनको सस्पेंड करो। क्यों सरकार का टाइम खराब कर रहे हैं। और तीसरी बात ये जिज्जी है, जिन्होंने जोधपुर की पूरी जिज्जी थी, उनको हर आदमी प्रेम करता था, 30 साल तक विधायक रह के सेवाएं दी थी। तो इन तीनों पुण्य आत्माओं के लिए आज 2 मिनट का मौन रख के भजन कलाकार अपने भजनों के रूप में इनको स्वरांजलि देंगे। और ये प्रोग्राम सबसे पहले हमने सोचा इसलिए था कि पिछले साल एक ओल्ड कैंपस के अंदर गैंग रेप हुआ था। उस गैंग रेप मामले में चुनाव आने थे, छात्र संघ चुनाव भी नज़दीक थे और विधानसभा के चुनाव थे 2023 के। चलो छात्र संघ कैंसिल कर दिए, लेकिन उस समय पूरे छात्र संघ नेताओं से लेकर पूरे जयपुर तक इन्होंने हा हल्ला मचा दिया था, बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए। और अभी जो ये मामले हुए इतने हो गए, लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा, कोई मिलने भी नहीं गया। जिस 25 तारीख को भजनलाल जी यहाँ पे आए थे, उम्मेद अस्पताल के पास से निकले, राम प्रसाद जी के रामद्वारा गए, लेकिन बच्ची से मिलने तक नहीं गए। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम लोगों को ये सोचना इसलिए पड़ा कि पिछले साल जो गैंग रेप हुआ उसके अंदर राजीनामा हो गया। नीलकमल जी बोरा है, जिन्होंने सरकार ने स्पेशल पीपी नियुक्त किया था इस केस के लिए, तो वो बता रहे थे कि राजीनामा हो गया। राजीनामा क्यों हुआ? क्योंकि पीड़ित परिजनों के पास पैसे नहीं है, बलात्कारी बाहुबली होते हैं। तो हम इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि इनको आर्थिक सहयोग भी मिले, नहीं तो ये परिवार है बेचारे जो गरीब है ये दब जाएंगे और दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी। अगर सजा मिले तो कम से कम दूसरों के अंदर भय भी पैदा हो। हम लोग इस पूरे मामले को लेकर ये कार्यक्रम होने के बाद में एक हाईकोर्ट के अंदर याचिका भी लगाएंगे, ताकि हाईकोर्ट एक जजमेंट दे दे कि 3 महीनों के अंदर इन सब अपराधियों को जो मुकदमे हैं इनके फटाफट निस्तारण किए जाए, इनको जो सजा देनी वो सजा दे दी जाए।